उर्स आला हजरत में डीजे बजते हैं तो बारहवीं शरीफ में डीजे बंद क्यों? क्यों लगा शौक? जी हाँ, मुझे भी इसी तरह शौक लगा जब मैं अपने फोन पे एक ग्रुप में गया और वहां चैटिंग हो रही थी और मौजू यही था कि बारहवीं शरीफ पर डीजे नहीं बजना चाहिए। तभी हमारे डॉक्टर आदिल साहब, उन्होंने एक पिक भेजी, जुलूस में डीजे लाने पर अड़ी 20 से ज्यादा अंजुमन। तभी एक भाई ने कमेंट किया कि जो डीजे लाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ फतवा निकालो। तभी एक हजरत ने कमेंट किया कि अभी उससे आला हजरत था, उसमें बड़े बड़े स्पीकर लगे और माइक भी लगे, तो उन पर फतवा नहीं है, क्या वो जायज है? उसके बाद उन्होंने फिर एक दूसरी चैट भेजी कि अभी उसे आला हजरत में डीजे पर माइक लगा के आला हजरत के कसीदे पढ़े गए। तो मैं भाई पूछना चाहता हूं कि आपने कब देख लिया उसे आला हजरत में डीजे? आपको कहां से डीजे मिल गए? भाई वो स्टेज, वो उर्स जहां पर अगर कोई शायर गाने की तरज में नात पढ़ने खड़ा होता है तो उसे फौरन डांट कर बिठा दिया जाता है, भला वहां भी कोई डीजे बजाएगा? मुझे 10 साल हो गए उर्स आला हजरत करते हुए, मैंने तो किसी भी साल जो है डीजे नहीं देखे। हाँ, ऐसा हुआ होगा कि ये हजरत जो है उर्स आला हजरत में गए हो और ये पास में कहीं पहुंच गए हो जहां पर डीजे बजते हो और उन्होंने उसी को दलील बना लिया और सोचा कि अब बरेलवियों को फंसाया जाए। उसके बाद फिर एक और चैट भेजी और लिखा कि जितने भी बरेलवी इमाम हैं वो खुशी खुशी स्पीकर लगाकर, माइक लगाकर नात पढ़ते हैं। तो मैं भाई बता दूं, वो स्पीकर ही तो है, डीजे तो नहीं है। उसके बाद फिर एक और चैट भेजी और उसमें लिखा कि क्या ये सब चीजें जायज हैं, और मुझसे कहा कि आप हक की बात करें। और उसके बाद फिर बोले कि डीजे पर भी जो कव्वालियां गाई जाती हैं, तो डीजे में और माइक में, स्पीकर में फर्क ही क्या रह गया? तो भाई लो अभी ने बताया जाए कि डीजे में और स्पीकर में फर्क क्या है। भाई ये है डीजे और ये है माइक। कुछ फर्क नजर आया? हाँ, नजर आया होगा। भाई डीजे और माइक में बहुत फर्क है। डीजे मौसीकी और उसके अलावा ढोल ताशे, इन पर हराम का फतवा है, लेकिन स्पीकर पर आपको हराम का फतवा कहीं नजर नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमारे एक दूसरे भाई ने चैट भेजी कि अगर उर्से आला हजरत में डीजे थे तो फतवा तो बनता है। जी हाँ, बिल्कुल फतवा बनता है, लेकिन ये तभी फतवा बनेगा ना जब वहां डीजे हो। आई एम एग्री विद दैट यू सेड, बट अगर वहां डीजे होंगे तभी फतवा बनेगा। जब वहां डीजे थे ही नहीं तो फतवा किस चीज का? नाज़रीन, आप बताएं, आप कभी उर्से आला हजरत में गए हैं तो आपने कभी डीजे देखे? नहीं देखे ना, तो समझाओ इन भाई को। उसके बाद फिर मैंने उस ग्रुप में अपनी एक वॉइस भेजी, आइए आप भी उस वॉइस को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि डीजे पर बात चल रही है रबीउल अव्वल के मौके पर, और कुछ इस्लामी भाई जो इख्तलाफ कर रहे हैं उर्से आला हजरत के बारे में कि उर्से आला हजरत में माइक वगैरह यूज़ करते हैं, तो बताता चलूँ कि उर्से आला हजरत में सिर्फ माइक यूज़ करते हैं। उस माइक में कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं मिलेगा आपको, और ना ही उसमें कोई डीजे वगैरह मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि अगर कोई शायर उर्स रज़वी में गाने की तर्ज में नात पढ़ता है तो उसे फ़ौरन डांट के बिठाल देते हैं। ये है उर्स रज़वी। उसके अलावा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा शायर लोग जो है गाने की तर्ज में नात पढ़ते हैं। और आप दलील दे रहे हैं उन दूसरे लोगों को जो शादियों में डीजे बजाते हैं। आप कह रहे हैं कि क्या ये तो मैं बताता चलूँ कि उन लोगों की बजाने से फतवा नहीं बदलेगा, मसला जो है वही रहेगा। लेकिन अगर आपका पड़ोसी डीजे बजाता है तो आप रोकेंगे, ना कि उसको दलील बनाएंगे। उसको हम दलील नहीं बना सकते। इसी तरह आप भी उसको दलील ना बनाइए कि मतलब दूसरे लोग जो है बजाते हैं। हमें मसला देखना है, मसला क्या है उस उसके बाद काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद दूसरी बातें भी आगे बढ़ी, लेकिन अगर मैं सारी बातें आपको सुनाऊं, दिखाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद मैंने उन भाई को समझाया भी, लेकिन वो जो है ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे।
پھر ہماری بات یہیں پر ختم ہو گئی تھی. تو بات چلی تھی 12ویں شریف میں ڈی جے. لکھنؤ میں 12ویں شریف ڈی جے, بدایوں میں 12ویں شریف ڈی جے, بریلی شریف میں 12ویں شریف ڈی جے. بھائی کیوں ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ڈی جے بجے تھے؟ معاذ اللہ کیا فرشتوں نے ڈی جے بجائے تھے؟ نہیں نا. تو آج ہم کیوں بجاتے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں بھی 12ویں شریف میں ڈی جے بجتے ہیں, لوگ جلوس میں ڈی جے بجاتے ہیں, تو وہاں مت جاؤ, گھر پہ بیٹھ رہو, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن وہاں ڈی جے بجتے ہوں وہاں نہ جاؤ, کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہے. ہم جو ہے 12ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب ملے, ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. ذرا عقل کے گھوڑے دوڑا کر سوچو کہ کیا ہماری ان حرکتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, بلکہ جو ہم حرام کام کر رہے ہیں اس کا گناہ ہمیں اور ملے گا. یہ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم سے کہا, پوچھ لیا کہ تو وہی ہے نا جو 12ویں شریف پر میری پیدائش کے دن پر ڈی جے بجاتا تھا اور میری قوم کو اور میری امت کو گمراہ کرتا تھا, تو ہمارا کیا بنے گا؟ برائے کرم ہمیں چاہیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے یہاں, اپنے محلے, اپنے علاقے, اپنے شہر کے جو ڈی جے ہیں انہیں بند کروانے کی کوشش کریں, اور جو سادہ طریقہ ہے, جو احسن طریقہ ہے, اس طریقے پر جلوس نکالیں, تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ چیز, یہ علم دوسروں تک پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.